हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एक्सेल लर्न वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं सम इफ और सम इफ एस फॉर्मूला के बारे में। सम इफ और सम इफ एस फॉर्मूला लगभग सिमिलर है। सम इफ के अंदर सिर्फ एक कंडीशन होती है और सम इफ एस के अंदर ड्यूल कंडीशन होती है, बस यही थोड़ा सा फर्क रहता है सम इफ और सम इफ एस का। ठीक वैसे ही जैसे काउंट इफ और काउंट इफ एस के अंदर रहता है, वैसा ही सम इफ और सम इफ एस के अंदर रहता है। सम का काम है टोटल करना और सम के साथ में इफ लग जाए तो कंडीशनल टोटल करना, कंडीशनल योग करना, यानी शर्त के साथ ही योग करना। और सम इफ एस लग जाए तो कई शर्तों के साथ, यानी एक से अधिक शर्तों के साथ हमें योग करना, टोटल करना या जोड़ करना। तो अब मैं बात करूं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी 4 टोटल डाटा टेबल हैं। इन डाटा टेबल में हमें योग करना है, इनका टोटल करना है। तो इनका टोटल करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इज इक्वल टू सम, एंड मैं इसको यहां से सिलेक्ट करूंगा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये हमारा टोटल हो गया। लेकिन हमें टोटल कुछ इस प्रकार से नहीं चाहिए, हमें टोटल एक अलग फॉर्मेट में चाहिए, एक अलग तरीके का टोटल चाहिए। जैसे यहां आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो है लेस देन 20, यानी इसमें मुझे केवल उन संख्याओं का टोटल चाहिए जो लेस देन 20 है। जो 20 से नीचे की संख्या है, केवल उनका योग चाहिए। इक्वल टू सम इफ, एंड नाउ मैं रेंज सिलेक्ट करूंगा। मैंने रेंज सिलेक्ट की यहां से लेकर के यहां तक, एंड कॉमा क्राइटेरिया मेरा क्या है, या तो डाउन हो यानी लेस देन हो, या इक्वल टू हो किसके 20, एंड ब्रैकेट क्लोज कर। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम क्राइटेरिया देते हैं तो उसको देते हैं हम किसमें, डबल कोटेशन में। एंड मैंने किया एंटर। इसने कहा कि आपके पास ऐसी संख्या है जो 20 से डाउन है, लेस देन 20 है, उनका योग है कितना, 45। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर मैंने रैंडमली डेटा फिल किया हुआ है, तो इसका हम एक बार फिर से देखते हैं। सम इफ और रेंज सिलेक्ट की मैंने, कॉमा मैंने कहा कि क्राइटेरिया जो है, सूत्र ये कहता है, फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि आप क्राइटेरिया जो लिखेंगे वो डबल कोटेशन में लिखेंगे। तो मैंने कहा या तो कम हो या बराबर हो किसके, 20 के, एंड डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। Here is also 45। अगर हम यहां पर देखें 20 से नीचे की संख्याएं, तो ये देखिए 20 से नीचे की संख्याएं यहां पर 3 है और इनका टोटल भी 45 होता है। अब मैं यहां पर और संख्याएं अगर मैं ऐड करना चाहूं तो कर सकता हूं, अगर मैं यहां फॉर्मूला लिखूं तो लिख सकता हूं, और अगर मैं यहां पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। तो यहां पर भी देखिए अंडर 20 जो है वो, या इक्वल 20 है, उनका योग यहां पर हो रहा है 34 और यहां पर हो रहा है उनका योग 18। चलिए अब मुझे ऐसी संख्याओं का योग करना है जो 20 से तो ऊपर हो लेकिन 50 से नीचे हो, या 50 हो। इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू सम इफ एस यूज करूंगा मैं, क्योंकि एक से अधिक कंडीशन है ना, या तो 20 से ऊपर हो या 20 से नीचे हो। तो सम रेंज मुझे क्या चाहिए, सम रेंज मुझे ये चाहिए, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, पहला जो क्राइटेरिया होगा उसकी रेंज कौन सी सिलेक्ट करेंगे आप, मैं यही रेंज फिर से सिलेक्ट करूंगा, कॉमा क्राइटेरिया 1 क्या होना चाहिए हमारा, मेरा क्राइटेरिया 1 जो है वो ये होना चाहिए कि इक्वल टू या ग्रेटर देन 21, क्योंकि 20 या 20 के बराबर की संख्याएं हम पहले जोड़ चुके हैं ऊपर। तो अब 21 से शुरू करेंगे, या तो बड़ी हो संख्या 21 से या फिर बराबर हो, एंड ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। अब आप दूसरा क्राइटेरिया क्या देना चाहते हैं, क्राइटेरिया की रेंज यही रहेगी, कॉमा इसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्या होना चाहिए, या तो कम हो या बराबर हो 50 के, या तो कम हो या बराबर हो किसके, 50 के। देखिए फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे तो पहली बार हमने लिखा है कि B2 से B19 जो है उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप ये देखिए कि
ग्रेटर देन इक्वल टू 21 होना चाहिए। दूसरी बार आप ये चेक करेंगे कि लेस देन इक्वल टू 50 होना चाहिए और हमें उनका योग दीजिए। मैंने एंटर किया तो यहाँ पर ऐसी संख्याएं जो 20 से बड़ी यानी 21 है या 21 के बराबर है या 21 से बड़ी है और 50 है या 50 से नीचे है, उनका योग है 225। यहां पर हम एक फॉर्मूला और लगा करके देखते हैं, इज इक्वल टू सम इफ एस, सम रेंज मैंने सिलेक्ट की, मैं यहां से यहां तक सिलेक्ट करूंगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 मेरी यही रहेगी, रेंज 1, कॉमा क्राइटेरिया 1 क्या रहना चाहिए कि इक्वल टू ग्रेटर देन या इक्वल टू, मैं डबल कोट में लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और क्राइटेरिया मेरा रेंज 2 का जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमें इसी के अंदर देखना है ना कि इसी के अंदर 21 से ऊपर कौन सी है और इसी के अंदर 50 से नीचे कौन सी है, 50 से डाउन कौन सी है। देन लेस देन इज इक्वल टू, मैं इसको कॉमा दूंगा एंड डबल कोटेशन में लिखूंगा लेस देन इज इक्वल टू 50 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहां देखिए, यहां हमारे पास योग आया है टोटल 345। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो हमारे पास टोटल आ जाए। यही सेम फॉर्मूला मैं यहां पर फिर से लगा सकता हूं, चाहूं तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूं, तो यहां पर भी, और मैं इसको भी यहां पर खींच के ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम इफ एस, रेंज रहेगी मेरी कौन सी, डेटा 4 मेरी रेंज रहेगा, कॉमा क्राइटेरिया 1 के लिए मेरी डेटा 4 रेंज रहेगी, कॉमा क्राइटेरिया 1 जो है वो क्या होना चाहिए, डबल कोटेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 50 रहेगा, इस बार 51 रहेगा मेरा, 51 एंड क्राइटेरिया रेंज 2 जो है वो क्या रहेगी मेरी, क्राइटेरिया रेंज 2 डेटा 4 को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा क्राइटेरिया 2 मेरा रहेगा लेस देन, डबल कोटेशन में लिखूंगा मैं लेस देन इक्वल टू 100 एंड ब्रैकेट कर दूंगा मैं क्लोज एंड एंटर। तो यहां आया 755 रुपीज। ये देखिए, क्योंकि यहां पर हमने जब यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप किया था तो यहां पर देखिए 21 से 50 के बीच की वैल्यू आई थी और हमें चाहिए कौन सी थी, 50 से 100 के बीच की वैल्यू। चलिए एक लास्ट फॉर्मूला और लगाते हैं, सम इफ एस का, सम इफ का, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इज इक्वल टू सम इफ, हमने जब 20 से डाउन चाहिए था तो हमने रेंज सेलेक्ट की थी और 20 से डाउन रखा था। अभी हमें चाहिए, हमारा जो क्राइटेरिया है वो 20 से डाउन का नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, या तो 100 हो या 100 से ऊपर हो, हमें ऐसी संख्याओं का योग चाहिए। यहां पर मैं एंटर करूंगा तो डेटा 1 में ऐसी कोई रेंज नहीं। इज इक्वल टू सम इफ, मैं रेंज सिलेक्ट करूंगा डेटा 2 को, कॉमा क्राइटेरिया दूंगा मैं इसको डबल कोटेशन में ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 एंड ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो यहां भी हमारे पास देखिए हाईएस्ट जो संख्या है वो कौन सी है, 63 है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं तो यहां पर देखिए हमारे पास केवल एक संख्या है 103 और उसका टोटल आ गया हमारे पास 103। तो ये था दोस्तों सम इफ और सम इफ एस एंड सम फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूला मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दिए हैं, सम का फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला और सम इफ एस का फॉर्मूला। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।